अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4B ऑन पेज नंबर 79। वर्ड प्रॉब्लम है आज। सो पहला क्वेश्चन है, असद हैज़ अ स्ट्रिप ऑफ वुड 52 सेंटीमीटर लॉन्ग। ही नीड्स स्मॉल पीसेस ऑफ वुड 2.6 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मेक अ मॉडल हाउस। हाउ मेनी पीसेस कैन ही कट फ्रॉम द स्ट्रिप। कि असद ने एक मॉडल हाउस बनाना है और उसके पास जो टोटल पीस ऑफ वुड है, स्ट्रिप ऑफ वुड है या पीस ऑफ वुड है, वो 52 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब उसने मॉडल हाउस बनाने के लिए जो उसको स्मॉल पीसेस कट आउट करने हैं ताकि वो मॉडल हाउस बना सके, उसमें से हर पीस 2.6 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। अब हमने चेक करना है कि वो कितने पीसेज इस पूरी लेंथ में से कट कर लेगा। सो सबसे पहले हमें गिवन है कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप ऑफ वुड क्या है, 52 सेंटीमीटर। और जो नीड कर रहा है वो पीसेस नीड कर रहा है, उनकी लेंथ कितनी थी, लेंथ ऑफ पीसेस ही नीड या ही नीडेड, वो 2.6 सेंटीमीटर है। सो हमने जो फाइंड करने हैं, हाउ मेनी पीसेस कैन ही कट फ्रॉम दी स्ट्रिप, या स्मॉल पीसेस डैट ही कैन कट, जो वो कट कर सकता है वो 52, यानी जो टोटल हमारे पास अगर वुड है उसमें से हमने छोटे छोटे 2.6 के पीसेस कट आउट करने हैं। हमने अगर चेक करना है कि वो कितने पीसेस बनेंगे तो हमें उन दोनों जो लेंथ्स आपको गिवन है उनको डिवाइड करना होगा। यानी जो टोटल वुड की लेंथ है उसको डिवाइड करना है आपने जो एक पीस की लेंथ है। ठीक है, 1 पीस की लेंथ हमें गिवन थी। सो 52 डिवाइड 2.6। अब हमें पता है कि इसको एज अ फ्रैक्शन जब लिखा तो 52 ऊपर आ गया, नोमिनेटर बन गया, 2.6 डिनोमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर के हमने डेसिमल पॉइंट देखे, उसका 1 डेसिमल पॉइंट था। सो 1 0 होता है 10 में। सो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। 52 जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 520, और 2.6 जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा पॉइंट 6 से आगे राइट साइड पे मूव कर गया है 226 पॉइंट, जिसको हम सिंपल होल नंबर कंसिडर करते हैं। सो 520 को जब 26 से, अब ये सिंपल नंबर बन गया ना, होल नंबर बन गया। 520 अंदर रख के तो 26 से डिवाइड किया, 26 2 ज़ा 52, और 0 हम नीचे भी ले आए और ऊपर भी ले गए, तो 20 पीसेज, यानी वो 52 टोटल जो वुड का पीस था उसमें से जो 2.6 लेंथ के जो छोटे छोटे पीसेज हैं वो 20 पीस कट आउट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिना हैज़ अ पीस ऑफ रिबन 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट शी नीड्स फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ रिबन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मेनी पीसेस कैन शी कट फ्रॉम हर पीस। इसमें भी सेम वही हमारे पास केस आ रहा है जो पिछले क्वेश्चन में था। इसमें टोटल लेंथ ऑफ पीस ऑफ रिबन गिवन है, डैट इज़ 7.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ पीसेस शी नीडेड, जो पीसेस वो चाहती थी उनकी लेंथ जो थी वो 2.5 सेंटीमीटर है। अब नंबर ऑफ़ पीसेस हमें चेक करना है, हाउ मेनी पीसेस कैन शी गेट फ्रॉम हर पीस, वो टोटल बड़े पीस में से कितने पीसेस गेट कर सकती है। सो पीसेस डैश ही कैन गेट इज इक्वल टू जो टोटल लेंथ है उसको डिवाइड करना है लेंथ ऑफ 1 पीस, जो हमें एक पीस की लेंथ गिवन है उसको टोटल लेंथ से हमने डिवाइड करना है। सो 7.5, और डिवाइड की वजह से ये फ्रैक्शन में 2.5 लिखा गया। अब डिनोमिनेटर में 1 डेसिमल प्लेस, इट मीन 10 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी। यहाँ ऊपर आ जाएगा 75, नीचे आ जाएगा 25, यानी दोनों साइड पे पॉइंट शिफ्ट हो गया, यहाँ पे इसका और इसका इधर, यानी दोनों का 5 के बाद आ गया, ये होल नंबर बना दिए दोनों ने। 75 ओवर 25, 75 अंदर आके 25 डिवाइड किया, 25 3 ज़ार 75। सो 3 पीसेस, तो हिना कितने पीसेस कट आउट कर सकती है रिबन के, 3 पीसेस। नेक्स्ट है, अफजल सेंट रुपीज़ 305.75 for buying 25 pens. How much did he pay for each pen? अफजर ने स्पेंड किया है, टोटल में हमें अमाउंट बताई गया कि उसने टोटल में 305.75 रुपीज़ स्पेंड किए, और उसने कितने बाय पेन किए थे, 25 पेन्स। अब हमने चेक करना है एक पेन उसने कितने का ख़रीदा था, या एक पेन के लिए उसने कितना पे किया था। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता है कि अफजर ने स्पेंड कितना किया है, रुपीज़ 305.75, और उसने पेन कितने बाई किया, ही बाइस पेन या ही बाई पेन इज़ इक्वल टू 25। अब हमने ही पे फॉर ईच पेन हमने चेक करना है, हाउ मच डिड ही पे फॉर ईच पेन। सो ही पे फॉर ईच पेन इज़ इक्वल टू, हमने ये टोटल अमाउंट है जो सारे पेन्स के लिए थी, और पेन्स कितने थे, 25। तो
एक पेन की प्राइस जो हमने उसको पे की है शॉपकीपर को, उसको फाइंड करने के लिए हम टोटल अमाउंट को 25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो जब हमने डिवाइड किया 25, ये हमारा एक डेसिमल नंबर था और उसको होल नंबर डिवाइड करा था, इसकी डिवीजन हमने सीखी है एक्सरसाइज में। सो 25 1 is 25, 10 बना के इसको 5 माइनस किया तो 5 रह गया, 2 - 2 0, उसको नहीं लिखा जाएगा और 5 नीचे हमने ले लिया, 55 बन गया। 25 2s are 50, अगेन 5 रिमाइंडर और 7 नीचे ले लिया, फिर 25 2s are 50, अगेन 7 नीचे ले लिया और लास्ट वाला ये जो 5 है अब इसको नीचे ले आए, सो 75 बन गया। 25 3s are 75। अब हमने डिविडेंड से 2 डेसिमल प्लेसेस की तो क्वेश्चन को वापस 2 डेसिमल प्लेसेस की तो ₹12.23, यानी उसने एक पेन 12.23 का ख़रीदा था, तो टोटल में उसके पास 25 पेन्स की प्राइस 305.75 रुपीज़ आई थी। उसके बाद है टू मेक 45 कुकीज़, साबर नीड्स 2.5 किलोग्राम ऑफ शुगर, हाउ मच शुगर इज़ नीडेड फॉर 1 कुकी। के 45 कुकीज़ बेक करने के लिए या बनाने के लिए हमें जो शुगर चाहिए 2.5 किलोग्राम चाहिए, और हमने एक कुकी को कितनी शुगर, एक कुकी बनाने के लिए हमें कितनी शुगर चाहिए ये हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें भी अभी हमें ज़्यादा कुकीज़ की गिवन है कि वो शुगर ज़्यादा कुकीज़ 45 कुकीज़ के लिए हमें गिवन है, तो एक कुकी की फाइंड करने के लिए हमें अगेन डिवाइड करना होगा। सो टू मेक 45 कुकीज़ द शुगर ही नीडेड शुगर 2.5 किलोग्राम है, किलोग्राम को जब ग्राम में चेंज कर देते हैं क्योंकि बड़ा यूनिट हमारा आ रहा है, ठीक है। और 45 कुकीज़ बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें ग्राम में छोटी अमाउंट में शुगर चाहिए होगी, सो हम इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। छोटे यूनिट किलोग्राम से ग्राम में ले आए, एक छोटे यूनिट में ले आए, ठीक है। सो 1000 से हमने जब मल्टीप्लाई किया है किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए, तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट राइट साइड पे मूव करते हैं और 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 डिजिट मूव करना है। अब यहाँ पे तो 5 एक डिजिट है, तो आगे 2 ज़ीरोज़ हम खुद ले लेते हैं, तो पॉइंट इस ज़ीरो के बाद चला जाएगा। सो देखें 25 0 0 और पॉइंट इधर आ गई, एक होल नंबर बन गया 2500 ग्राम्स। अब शुगर नीडेड फॉर 1 कुकी हमने फाइंड करना है, सो 2500 ग्राम को डिवाइड करेंगे 45 से। सो 2500 को डिवाइड करना है जब 45 से, इसको अंदर रखा, इसको बाहर रखा, 45 5 225 सब्ट्रैक्ट किया तो 25 आ गया, ज़ीरो नीचे ले लिया, 225 अगेन 5 से आया है हमारा, और अगेन हमने 25 रिमाइंडर आया और पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो बना दिया। 45 5 225 अगेन रिमाइंडर 25 आ रहा है, यहाँ तक 1 डेसिमल प्लेस तक स्टॉप कर जाते हैं। हमारा जो आंसर आएगा 55.5 ग्राम्स एक कुकी के लिए शुगर नीडेड है, ठीक है। अब किलोग्राम में हमें जो यूनिट दिया गया था वो बड़ा था, इस वजह से हमने क्योंकि एक कुकी के लिए चाहिए हमें थोड़ी सी शुगर चाहिए, तो ग्राम्स में उसको मेजर किया जाएगा ऑब्वियसली, इस वजह से हमने पहले कन्वर्ट कर लिया था। नंबर 5 क्वेश्चन है, अ कारपेंटर अर्न्स ₹580.50 पर वीक। एक कारपेंटर पर वीक यानी एक वीक काम करने के बाद उसकी जो अर्निंग आती है 580.50 रुपीज़ है। हाउ मच ही विल अर्न ए 2.5 वीक्स। अब अगर 2.5 वीक्स का मतलब यह कि 2 पूरे वीक्स और फिर हाफ वीक, ठीक है, यानी 2 पूरे वीक्स काम करने के बाद और उससे नेक्स्ट हाफ वीक भी उसने काम किया तो उसकी कितनी उसको मनी मिलेगी। सो अर्निंग ऑफ 1 वीक हमें पता है कि 580.50 रुपीज़ है, तो अर्निंग ऑफ 2.5 वीक्स यानी ज़्यादा वीक्स की हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जैसे 45 कुकीज़ की शुगर हमें बताई गई थी, 1 कुकी की फाइंड करनी थी, ज़्यादा से 1 की फाइंड करनी थी, तो हम डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे 1 वीक का गिवन है और ज़्यादा वीक्स का हमने फाइंड करना है, 2.5 वीक्स का यानी ज़्यादा वीक्स का फाइंड करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सो हमने जब 580.50 रखा ऊपर और 2.5 से उसको हमने स्टार्ट किया मल्टीप्लाई करना, 500 5 5 25 5 और 2 कैरी आ गया, 500 और 2 आ गया, 5 8 40 0 लगा और 4 कैरी, 5 5 25 और 4 29, पहले के नीचे आ गया क्रॉस 2 0 0 2 5 10 0 लगा 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1 1 2 8 16 6 लगा और 1 कैरी, 5 2 10 प्लस 1 11। अब यहाँ पे ऐड करना होता है, 0 प्लस क्रॉस 0, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 1 1, 9 प्लस 6 15 1 कैरी, 2 3 4
और 1। अब यहाँ से इन मल्टीप्लिकेंट से 2 डेसिमल प्लेसेस ली, मल्टीप्लाइड से 1 डेसिमल प्लेस थी। सो हमने ओवरऑल अपने प्रोडक्ट को 3 डेसिमल प्लेसेस वापस करनी है। सो 1 2 3, तो आफ्टर 2 या बिफोर 2 हमने पॉइंट डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया एंड दैट इज़ द आंसर 1451.250। या लास्ट वाला ज़ीरो हम उसको नॉट काउंट कर सकते हैं बिकॉज ज़ीरो एट द एंड नॉट काउंटेड, सो इसको कट आउट भी कर सकते हैं। 25 तक भी आंसर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज आर शॉपकीपर हैज़ 27.36 किलोग्राम ऑफ राइस। इफ़ यू पुट इट इनटू 9 इक्वल सैक्स, हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन। एक शॉपकीपर ने 27.36 किलोग्राम ऑफ राइस उसके पास थे और उसने इन राइसेस को सैक्स के अंदर या बोरियों के अंदर भर दिया और वो कितनी सैक्स थी 9। हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन। अब उस हमने चेक करना है कि हर एक सैक में इक्वली कितनी कितनी अमाउंट में राइस उसने भरे थे। अब देखें हमें ओवरऑल हमें बताया गया कि इतने हमारे किलोग्राम्स ऑफ राइस थे और 9 सैक्स गिवन है, यानी ज़्यादा सैक्स का हमें पता है। एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मच राइस विल ईच सैक कंटेन, यानी 1 सैक का हमने फाइंड करना है। सो 1 ज़्यादा थिंग्स की हमें क्वांटिटी के बारे में हमें पता था। 1 क्वांटिटी या 1 एक हमने फाइंड करना है किसी एक चीज़ के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ राइस फाइंड करना है, 1 सैक के अंदर फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस हमें पता है कि 27.36 किलोग्राम है और सैक्स जो थी वो 9 थी, ठीक है। अब राइस इन ईच सैक हमने जब फाइंड करना है 27.36 किलोग्राम डिवाइड 9 करना है। सो 9 3 ज़ा 27। अब 3 जब हमने लिया तो ये तो छोटा था 9 से, तो अगला 6 भी जब हमने लिया तो ऊपर चला गया एक 0। 9 4 ज़ा 36। अब क्वोशंट से डिविडेंड से 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं तो क्वोशंट को भी 2 डेसिमल प्लेसेस वापस कर दी, तो 3.04 किलोग्राम। इट मीन्स हर सैक में 3.04 किलोग्राम हमने भरे थे ताकि ये जो पूरी अमाउंट है राइस की वो कम्प्लीटली 9 सैक्स में इक्वली फेल हो गई थी, ठीक है। सो ये वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आपने मेरे से पूछ लेना है।